Hello, Neft aspirant. Today we are going to see fashion forecasting 2026. So, what is fashion forecasting? So, it's basically the predicted color, the scheme, the palettes, and the silhouettes of the upcoming trend. And according to the predicted, color and the styles and designs, the brand decides what sort of design they are going to apply into their products. Okay, which is relevant to the trend, the predicted trend. अब आपके निफ्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि सही ऑप्शन आपको टेक करना है, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं 15 to 20%। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं विच इज अ फैशन फोरकास्टिंग ट्रेंड्स इन बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर, पैटर्न, डिजाइन, सिलुएट्स, ठीक है, फॉर 2026। The first question is, the shift from quiet luxury to expressive realism in 2026 implies a move towards which of the following? Okay, now understand this. The shift from quiet luxury. तो ये quiet luxury क्या है? Quiet luxury को पहले मैं समझाती हूँ यहाँ पर. Quiet luxury का मतलब है यहाँ पर a shift, ठीक है? From quiet luxury का मतलब है, ठीक है? Basically it a combination. Quiet luxury है combination of minimalist style, ठीक है, प्लस द लग्जरी डिजाइन क्लोथ्स या लग्जरी डिजाइन, ठीक है। तो बेसिकली क्वाइट लग्जरी जो है ये कॉम्बिनेशन है मिनिमलिस्ट डिजाइन का और लग्जरी डिजाइन का। नाउ टू यहाँ पर बोला गया एक्सप्रेसिव रियलिज्म, ठीक है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या है? ये फोकस करता है कंफर्ट पे, इमोशनल कनेक्शन पे, ठीक है, और ऑथेंटिसिटी पे, ठीक है, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। इन तीन वर्ड्स पे, इन तीन स्टाइल्स पे ये डिपिक्ट करता है या ये इसका पूरा एमलगमेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो शिफ्ट है क्वाइट लग्जरी से, जिसमें प्रोडक्ट में कॉम्बिनेशन है मिनिमलिस्ट डिजाइन का और लग्जरी डिजाइन का, टू एक्सप्रेसिव रियलिज्म, जहां पर इस चीज को फोकस किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर जो मूड है उस पूरे सीजन का, उसको कपड़ों में कलर्स के थ्रू, टेक्सचर के थ्रू, सिल्वेट्स के थ्रू डिपिक्ट किया जाए, ठीक है, या स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में ड्रेसेस में उसको लेकर आए जाए, ठीक है। ये 2026 में, इन 2026 implies a move towards which of the following। तो ये 2026 में किस पर्टिकुलर बोल सकते हैं स्टेप, या किस पर्टिकुलर बोल सकते हैं ट्रेंड की तरफ इम्प्लाई कर रहा है, लेकर जा रहा है। डिजिटल ओनली क्लोथिंग, मिनिमलिस्ट एंड इनविजिबल ब्रांडिंग, मास प्रोड्यूस फास्ट फैशन और फिजिकल टेक्सचर एंड पर्सनल स्टोरी टेलिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक है, कि ये किस प्रोसेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि अपकमिंग 2026 में हम किधर, ये पूरा जो फैशन का ये एक स्टेप है ये किधर जा रहा है, ये प्रोसेस किस तरफ जा रहा है। तो जो सही आंसर है वो है फिजिकल टेक्सचर एंड पर्सनल स्टोरी टेलिंग, ओके। नाउ द शिफ्ट फ्रॉम क्वाइट लग्जरी टू एक्सप्रेसिव रियलिज्म इन 2026 implies a move towards art and fashion that feels made, not manufactured, and felt, not overproduced. This trend rewards authenticity, material presence, emotional clarity, and a personal voice. Physical texture. The trend moves toward texture as proof of time and touch, and sensory rich mixed media art and fashion that feels physical and alive. Personal storytelling. This aesthetic favors pieces that carry evidence of the process and personality of the creator. Using themes like memory core and nostalgia as personal archive, the emphasis is on vulnerability and capturing an emotionally true feel rather than a glossy idealization. ठीक है, means to tell about the the pattern, the texture, okay, by using the form of storytelling, ठीक है, which is encarved or designed in a cloth or a fabric, ठीक है, which becomes a dress। तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2026 में अब हम बस कपड़ों की फैब्रिकेशन, उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाना या उसको बहुत ज़्यादा फैब्रिकेट करने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, पर हम ऑल्सो ये एक मीडियम है, ठीक है, जिसे हम उस पर्टिकुलर डिज़ाइन का जो एरा है, ठीक है, या जो फैशन का एरा है उसको उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू कपड़ों पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उस पीरियड की तरफ हम बढ़ रहे हैं 2026 में।
In the context of 2026 sustainability, what does regenerative fashion means? ठीक है, regenerative fashion, अब इसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है. Creating clothes that can be burned for fuel using only recycled plastic bottles, making clothes that last for 50 years, or designing garment that improve the environment during production. ठीक है, so a lot of waste is generated during production of the गारमेंट्स. जब गारमेंट का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो होता है, तो बहुत ज्यादा वेस्ट जो है जनरेट होता है, जो कि डायरेक्टली कहाँ जाता है, लैंडफिल में जाता है. ठीक है, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जरूरी है कि ऐसी प्रोसेस लेकर आए जाए जिससे इन्वायरमेंट का पूरी के पूरे तरीके से हम इन्वायरमेंट को सेव कर सके. ठीक है, और इसमें जो हार्मफुल प्रोसीजर हो रहे हैं जिससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट पे, वो इरेडिकेट हो सके. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2026 में सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, हम बोलते हैं हर बार ना इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करो, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लेकर जाओ. इसका कोर जो है 2026 में, ठीक है, हम रीजनरेटिव फैशन को मान रहे हैं. रीजनरेटिव फैशन जो है वो है क्या? ठीक है, तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको बताना है, ए बी सी डी में से क्या सही होगा. The correct answer is D. Designing garments that improve the environment during production. Regenerative fashion goes beyond traditional sustainability, which aims to merely reduce harm. Instead, it is a transformative approach focused on actively restoring and revitalizing ecosystem and communities. This means the entire process from sourcing raw material, often through regenerative agriculture, to production method is designed to have a net positive impact on the planet, such as enriching soil, improving biodiversity and sequestering carbon. ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो डी है. ठीक है, कि सारा फोकस हमारा जो है वो क्या है, कि हम अपने प्लैनेट को सेव कर सके. Which biomaterial is gainfully used to create a sustainable alternative to animal leather using fungi? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा बायो मटेरियल है, ठीक है, जिसको यूज किया जा रहा है एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव की तरह. ठीक है, किसकी कैसा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव? एनिमल लेदर का सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव. ठीक है, बाय यूजिंग फंजाई. स्पाइडर सिल्क, माइसीलियम, एल्जीनेट और शीटिंग. ठीक है, इन चारों में से क्या लग रहा है सही ऑप्शन क्या होगा? वो कौन सा ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्या स्पाइडर सिल्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, माइसीलियम का इस्तेमाल किया जा रहा है, एल्जीनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर शीट? So the correct answer is mycelium. The biomaterial gainfully used to create a sustainable leather-like alternative to animal leather using fungi is mycelium. Mycelium is a vegetative root-like structure of mushroom composed of a dense interwoven network of branching filaments hyphae. ठीक है, तो mycelium जो है वो ग्रुप ऑफ हाइफी से बना है, जिसको हम, जो किसके कैटेगरी में आता है, फंजाई है वो एक. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके जो है वो ऑल्टरनेटिव लेकर आ रहे हैं. ठीक है, किसका? एनिमल लेदर का ऑल्टरनेटिव. और देर आर स्टार्टअप्स एंड ब्रांड्स एंड कंपनीज दैट आर highly active into it. They have used this fungi, mycelium, to create leather base, to give a leather touch to the products, which are shoes and bags and so on. Okay. What is a monomaterial garment, which is a 2026 trend? A garment that can only be worn once, a garment made from a single fiber type to ease recycling, a garment made of only one color, or a garment designed for only one gender. ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है मोनो मटीरियल गारमेंट. ठीक है, क्या है इनमें से, है ना, इसका मतलब क्या है, जो कि 2026 का ट्रेंड माना जा रहा है. ठीक है, तो चलिए इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसका आंसर है गारमेंट मेड फ्रॉम अ सिंगल फाइबर टाइप टू ईज रिसाइकलिंग. A monomaterial garment is designed using one single type of material or fiber. Example: 100% cotton, 100% polyester, or 100% wool for all its component, including fabric, thread, and sometimes even zippers or labels. तो जो सही आंसर है वो है बी. ठीक है, जिसमें एक टाइप के फैब्रिक को ही ब्लेंड कर कर, ठीक है, जो है वो कंपोनेंट्स फैब्रिक जो है वो बनाया जाता है. ठीक है,
जिसमें कई बार ना सिर्फ उसमें फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है, बल्कि जिपर्स और लेबल्स भी क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, पर फैब्रिक जो फाइबर जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, ताकि उसको बार बार जब भी रिसाइकल करें उसको, ठीक है, तो वो ज्यादा हम बोल सकते हैं निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एनवायरनमेंट पे ना अपना इम्पैक्ट करे, ठीक है। The bubble hem silhouette returning in 2026 is an example of which design element? पैटर्न, कलर, वॉल्यूम और टेक्सचर, ठीक है। बबल हेम, ये वर्ड ध्यान से याद रखिएगा। द बबल हेम सिलुएट रिटर्निंग इन 2026 इज एन एग्जांपल ऑफ विच डिजाइन एलिमेंट, ठीक है। डिजाइन एलिमेंट पूछा गया है, एलिमेंट ऑफ डिजाइन से ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज वॉल्यूम, ठीक है। इसके पीछे का सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा और एक्सप्लेनेशन। द बबल हेम इज अ स्टाइल दैट क्रिएट्स अ rounded full shape or silhouette which directly relate to the design element of volume. Fashion designers use this technique to manipulate the amount of space the garment takes up around the body, offering an alternative to more fitted styles, ठीक है। सो बबल हेम किस डिजाइन एलिमेंट को इंडिकेट करता है? वॉल्यूम। Which Indian handloom is often cited in the Indigo global trend for its sheer quality and potential for modern luxury? And the options are Chanderi, fleece, denim या nylon. ठीक है? ये हैंडलूम सेक्टर, ठीक है, या बोल सकते हैं हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स जो काफी आते हैं आपके निफ्ट एग्जामिनेशन से, वहां से ये क्वेश्चन आया है, ठीक। The correct answer is Chanderi. Chanderi is an exquisite Indian handloom fabric made from a delicate blend of silk and cotton, known for its sheer quality, fine texture, and rich, lustrous appearance. Contemporary designers often use Chanderi to create modern luxury garments, seamlessly blending its traditional heritage with current global fashion trend. This versatility and luxurious feel make it highly cited in the Indo-global trend as a fabric with potential for modern luxury applications. ठीक है? तो चंदेरी is the Indian handloom, ठीक है, which is cited in the Indo-global trend. And also do remember it's a blend of silk and a cotton. ठीक है, silk and cotton. तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। What is the purpose of using blockchain in the 2026 fashion industry? Options are to make clothes waterproof, to verify the authenticity and origin of handloom products, to speed up sewing machines, to create brighter dyes. The right answer is to verify the authenticity and origin of handloom products. Okay, now let's understand the blockchain word. The blockchain technology is used in the fashion industry to enhance transparency and traceability throughout the supply chain. This involves recording each stage of a product's journey from raw material to the final item on an immutable, unchangeable digital ledger. ठीक है। सो बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि 2026 में फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ट्रेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि इससे मेक श्योर किया जाता है, ठीक है, कि पूरा जो प्रोडक्शन है फैब्रिक का या क्लोथ का, ड्रेस का, कॉस्ट्यूम का, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। What trend describes consumers choosing one unique high quality item over many cheap ones? Subscription fashion, fast fashion, micro trending और consumer as curator. ठीक है। The correct answer is consumer as curator. The trend where consumers choose a few unique high quality items over many cheap disposable ones is related to a shift in consumers' behavior where individuals act as a curator of their own wardrobe, focusing on investment pieces,
uniqueness and value over mass produced items. This behavior contrasts sharply with the practices associated with fast fashion. ठीक है. The transformative teal color for 2026 is most likely to be used in which category to signal growth? Industrial uniforms, gothic streetwear, activewear and wellness और disposable party wear. ठीक है. पता होगा आपको कि WGCN का जो प्रेडिक्टेड कलर था वो था ट्रांसफॉर्मेटिव टील. ठीक है, जिसको 2026 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव टील में कि वो WGCN का प्रेडिक्टिव कलर था जो कि फोरकास्ट करती है. ठीक है, कलर या डिजाइन्स. और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कलर ऑफ द ईयर. ठीक है, कलर ऑफ द ईयर जिसे हम बोलते हैं पेंटोन कलर ऑफ द ईयर, वो क्लाउड डांसर वाइट कलर था. ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि ट्रांसफॉर्मेटिव टील जो है वो कलर फॉर 2026 है, WGCN का प्रेडिक्टेड कलर है. ठीक है, ना कि पेंटोन कलर ऑफ द ईयर. So the transformative teal color for 2026 is most likely to be used in which category to signal growth? Industrial uniform, gothic streetwear, activewear and wellness, disposable party wear. ठीक है. Now the correct answer is activewear and wellness. Why activewear and wellness? Because transformative teal was selected by WGCN and Coloro as the color of the year for 2026 to reflect a growing global shift towards an earth first mindset, sustainability, and well being. It is associated with healing, calm, and restoration, traits that align perfectly with the activewear and wellness categories. This color is specifically suited for use in tech, wellness, and premium packaging to signal stability and positive change. ठीक है, तो जो WGCN ने कलर प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव टील, उसके पीछे का ये रीजन था कि वो ये बताना चाहते थे एक शिफ्ट जो कि ये इस माइंडसेट पे कि सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करना और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारे अर्थ पे हो रहे हैं, ठीक है, बाय द फास्ट फैशन, उसको खत्म करना. ठीक है, उसके लिए उन्होंने ये बोला था अर्थ फर्स्ट माइंडसेट विल बी द core concept. ठीक है, for the upcoming 2026 means we are moving towards sustainability and for the well-being of the planet and the people. ठीक है, which also indicates the emotions such as healing, calm and restoration. ठीक है, जो कि काफी परफेक्टली ब्लेंड करता है एक्टिव वेयर ड्रेसेस और वेलनेस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ. सही आंसर एक्टिव वेयर और वेलनेस होगा. Which software is commonly used by modern designers for virtual prototyping to reduce textile waste? Clo 3D, Microsoft Word, Tally या फिर Adobe Photoshop? The correct answer is Clo 3D. Why Clo 3D? Clo 3D is a powerful 3D garment design software widely used by modern designers for virtual prototyping. This technology allows designers to create, visualize, and refine garments in a digital environment with realistic fabric simulations, significantly reducing or eliminating the need for physical samples. This process directly contributes to less material consumption and reduced textile waste, promoting sustainable design practices within the fashion industry. ठीक है, तो क्लो 3D एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो डिजाइनर्स के थ्रू यूज किया जा रहा है, किस लिए यूज किया जा रहा है? वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग के लिए. ठीक है, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हमें प्रोटोटाइप बनाना होता है उसका, है ना, जिसको बनाने में, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा जो है गारमेंट जो है वेस्ट होते हैं और वही वेस्टेज जो है वो लैंडफिल में जाता है. तो इसको इरेडिकेट करने के लिए जो वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट की गई है डिजाइनर्स के द्वारा, ठीक है, ताकि टेक्सटाइल जो है वेस्ट जो है वो कम हो जाए. ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्लो 3D सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है. Which of these is a neutral trend for 2026, replacing the stark gray of previous years? ठीक है, neutral trend for 2026. Amber haze, metallic silver, neon green या electric blue. ठीक है, इनमें से कौन सा न्यूट्रल ट्रेंड फॉर 2026 माना जा रहा है जो कि रिप्लेस कर रहा है स्टार्क ग्रे को, जो कि प्रीवियस ईयर प्रिडिक्टेड जो है वो ट्रेंड था? द करेक्ट आंसर इज एम्बर हेज.
According to color trend forecast for spring summer 2026, including those by WGCN and Coloro, amber haze is a significant neutral trend. It is described as a golden color with a green tint, evoking warmth and mysticism, and is part of a shift in neutral towards earth drenched tones like sandy shades and warm khakis, moving away from stark or cool grays. ठीक है, तो amber grays is the right ऑप्शन. मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रल ट्रेंड ऑफ फॉर 2026 इज, ठीक है, एंड दीज ऑप्शन विल बी गिवन, तो एम्बर हेज इज द राइट वन. द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट टू वेल्थ इज अ फैशन इंडस्ट्री रिफर्स टू, अब यहां से टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है. Upcycling textile scraps and ocean plastics into luxury item, building more landfills, throwing away old clothes to buy new one, और selling expensive clothes to wealthy people. ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ फैशन इंडस्ट्री में, उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, the correct answer is upcycling textile scraps and ocean plastic into luxury items. In the fashion industry, upcycling is the creation of one of a kind clothes and accessories starting from waste material, which can be unsold products and stock, vintage items, and unused raw materials. So that the manufacturing and the coming up with more and more of harmful materials to manufacture new products can be further decreased, ठीक है, और eradicated. In fashion forecasting, tactile textures refers to the physical sensation and surface quality of the fabric, the speed of the runway model, the way a garment looks in a photo, or the price of the fabric. टेक्सटाइल टेक्सचर क्या होता है फैशन फोरकास्टिंग में, ये आपसे पूछा जा रहा है. The answer will be the physical sensation and surface quality of the fabric. Tactile texture in fashion forecasting and general fashion design refers to the surface quality and the physical sensation of a fabric. This encompasses how something feels when touched, soft, rough, smooth, bumpy, or even how it is perceived to feel visually. ठीक है, तो इसको जो हमने पहले देखा था ना क्वेश्चन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी टेलिंग का फैशन में, ये एक तरीके से उसको भी, उस कॉन्सेप्ट को भी रीबर्थ देता है. ठीक है, Which Indian designer is famous for using 3D printing and futuristic silhouettes, often aligned with 2026 tech forward trends? कौन सा ऐसा इंडियन डिजाइनर है जो फेमस है कि वो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करता है और फ्यूचरिस्टिक सिलुएट्स का, ठीक है, जो 2026 के टेक फॉरवर्ड ट्रेंड में से अलाइन करता है? मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार, गौरव गुप्ता या सब्यसाची मुखर्जी? द करेक्ट आंसर इज गौरव गुप्ता. ठीक है, Gaurav Gupta is considered the pioneer of sculpture couture in India because he treats fabric as a solid medium, much like clay or metal, rather than just a flat textile. His work is a correct answer because he specifically integrates advanced engineering and technology such as laser cutting, 3D modeling, and even AI to create garments that appear to defy gravity and traditional tailoring. ठीक है, so the correct answer would be C, Gaurav Gupta. Hero jacket in 2026 is usually described as a jacket made of paper, a jacket with a superhero logo, a camouflage jacket for the military, or a high quality versatile statement piece that anchors an outfit. ठीक है, a hero jacket. ठीक है, इसके बारे में समझते हैं. The correct answer will be a high quality versatile statement piece that anchors an outfit. Based on fashion forecast and trend for 2025 to 2026, a hero jacket, defined as an essential standout piece that anchors a wardrobe, is typically described as a versatile high impact item designed for daily functional wear. ठीक है, so option D is right.
Why is Cloud Dancer of White a significant trend for 2026? It represents a hard reset and a blank canvas for a new beginnings because it hides dirt easily. It is required for all school uniform because it's the cheapest dye to make. क्यों क्लाउड डांसन को ऑफ वाइट को एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड माना गया है पेंटोन कलर ऑफ द ईयर के द्वारा 2026 के लिए, ठीक है? ये इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है. The correct answer would be it represents a hard reset and a blank canvas for new beginnings. ठीक है? Cloud Dancer is a significant 2026 trend because it offers a calming, serene reset from digital overload, embodying a collective desire for a mental clarity, quiet luxury, and natural simplicity through its soft warmth, versatility in fashion and design, and alignment with the themes of renewal, grounding, and intentional living, moving away from stark minimalism to a more human textural approach. The neo-minimalism trend in 2026 graphic design is characterized by which of the following? Highly detailed and ornate floral patterns use as many colors as possible in one design, hand-painted 18th century landscape imagery या clean lines paired with bold expressive typography. तो जो नियो मिनिमलिज्म ट्रेंड है 2026 में खासकर ग्राफिक डिजाइन में, ठीक है, उसमें उस हिसाब से कौन सा सही ऑप्शन है इन चारों में से, ठीक है, जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? The correct answer is clean lines paired with bold expressive typography. Neo-minimalism or minimalist with soul is a design philosophy that keeps the layout simple and uncluttered but uses one or two highly expressive focal points. Typically a custom typeface or a soft texture to create a unique brand identity, unlike traditional minimalism, which uses neutral invisible fonts like Helvetica. Neo-minimalism makes the text the hero of the design. ठीक है? So option D is correct. Which of the following describes modular design in 2026 streetwear? Garment that change color when they get wet, garment that are made from one single piece of cloth, clothing with detachable parts like sleeve or pocket for multiple looks, or a clothing that is designed to be worn only for sports. And the correct answer will be clothing with detachable part like sleeves or pocket for multiple looks. ठीक है, तो मॉड्यूलर डिजाइन जो है 2026 में स्ट्रीट खासकर स्ट्रीट वेयर वो डिस्क्राइब करता है एक ऐसा अप्रोच, ठीक है, जिसमें ऐसे स्लीव्स और डिटैचेबल पार्ट होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक ही क्लोथ में मल्टीपल जो है लुक्स वो गेन कर सकते हो. What is the primary goal of the craft cluster link in modern Indian fashion education? To replace handloom with high-speed power loom, to stop using traditional design altogether, to move all fashion production to other countries, or to integrate traditional artisan with global design markets. ठीक है, प्राइमरी गोल जो है क्राफ्ट क्लस्टर का मॉडर्न जो कि लिंक्ड है मॉडर्न इंडियन फैशन एजुकेशन में, वो क्या है? ठीक है, जो एक प्रोग्राम भी है निफ्ट का, ठीक है, जो कि आपको एक सेमेस्टर में जाकर क्राफ्ट और क्लस्टर प्रोग्राम करवाया जाएगा, जहां पर आप कोलैबोरेट करोगे, जहां पर आप प्रैक्टिसेस देखोगे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स. To integrate traditional artisans with global design markets. Okay, it's basically a curriculum, a craft and cluster curriculum, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे, ठीक है, जो ओल्ड टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो अभी जो मॉडर्न डिजाइन ड्रेसेस है उनमें इनकलकेट की जा सकती हैं, ठीक है, ताकि इस पूरा जो मार्केट है, ठीक है, उसमें से मिडिल मैन जो कंसेप्ट है उसको हटाया जा सके और आर्टिसंस की जो टेक्निक है, ठीक है, जो उनका टैलेंट है उसको और ज्यादा दुनिया के सामने लाए जा सके. In the 2026 trend for body conscious rebrand, which structural detail is making a comeback to emphasize the silhouette? Bell bottom, shoulder pads, the peplum, or the hooded caps? ठीक है? And the right answer is the peplum. The peplum है क्या? Peplum is a short flared ruffle or overskirt attached at the waistline of a jacket or a blouse or a dress. It functions as a cantilever, a structural element that extends horizontally from a vertical support, the waist, by flaring out precisely where the waist ends. It creates a sharp visual contrast between the narrowest part of the torso and the beginning of the hips.
Which term describe fabrics that regulate temperature or change based on environmental triggers in 2026? Vintage टेक्सटाइल, स्मार्ट टेक्सटाइल, ड्यूरेबल टेक्सटाइल और पैसिव टेक्सटाइल. मैं ये बता दूं कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स इन 2026, ठीक है, ये जो एक है, एक टेक्निक है, ठीक है, एक ऐसा फैब्रिक है, ठीक है, जो कि टेक्सटाइल्स में यूज किया जाता है ना, जिसको स्मार्ट टेक्सटाइल्स बोलते हैं, और ये फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है. Smart textile represent a fundamental shift from passive material to active systems. Unlike traditional fabrics, they simply cover the body. These materials are embedded with components that allow them to function as a bridge between the wearer and their surroundings, making them a कॉर्नर स्टोर ऑफ 26 टेक फॉरवर्ड फैशन. ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो हम बोल सकते हैं यूनिक्लो एक ब्रांड है, जापानीज ब्रांड, वो करता है. ठीक है, व्हाट दे डू, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड फॉर द यूरोपियन कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, जो कि जिसमें स्पेसिफिकली इन्होंने स्मार्ट टेक्सटाइल का इनकॉर्पोरेशन किया है, ताकि वो सराउंडिंग के हिसाब से, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, काफ़ी ठंडी सराउंडिंग्स में, विंटर बेस्ड, राइट, तो वहां पर वो जो स्मार्ट टेक्सटाइल है वो उस हिसाब से जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है. ठीक है, सो गाइज, this was all about the fashion forecasting questions. ठीक है, I hope we have practiced enough questions for the topic fashion forecasting. ठीक है, in NIFT it's always said कि everything is possible. ठीक है, and so the questions may be sometimes surprising also. तो हम जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, ताकि हम वो टॉपिक एक्चुअली में कवर कर सकें, राइट. सो वी आर एक्टिव ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल. आप हमारे निफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हमारे पहले जो सीरीज है निफ्ट सीरीज, उसको भी देख सकते हैं. इसमें हमने जीके के काफ़ी क्वेश्चंस करे हुए हैं. इसके अलावा गाइज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स. मैं अलग अलग टॉपिक्स भी लेकर आऊँगी जिससे हम क्वेश्चन कवर करेंगे. तो हमारे साथ बने रहें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में. अगर आपको कोई क्वेरी है तो support@toprangers.com पे हमें मेल करें और हमें कॉल करें 6363286363 पर. ठीक है, थैंक यू.